हेलो एवरीवन, माय लैब टेक्नोलॉजिस्ट डीके। तो ये हमारा 2026 सिलेक्शन बैच का सेकंड लेक्चर होने वाला है। ये दूसरा लेक्चर वीडियो जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे क्लिनिकल केयर ऑफ जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर। इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में हम लोग जितना भी ग्लासवेयर यूज होता है वह हमारा लेबोरेटरी में उसके बारे में जानेंगे, उसका केयर कैसे करेंगे, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे और उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ो और अपना करियर बनाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है क्लिनिकल केयर ऑफ जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट। जो लैब में इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या जनरल इक्विपमेंट यूज होता है, उसका इक्विपमेंट का क्या क्या, उसका केयर कैसे करते हैं, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लिनिकल लेबोरेटरी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग बायोलॉजिकल सैंपल। जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री होता है, चाहे क्लिनिकल लेबोरेटरी होता है, उसमें बहुत सारा टाइप का ग्लासवेयर यूज होता है और इक्विपमेंट यूज होता है टेस्टिंग के लिए। इसका हिंदी यही है कि क्लिनिकल प्रयोगशालाएं जैविक नमूनाओं की जांच के लिए विभिन्न प्रकार के कांच के बर्तनों एवं उपकरणों का प्रयोग करती है। मतलब यही है, ग्लासवेयर और इक्विपमेंट बहुत सारा यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? टेस्टिंग के लिए। और इसका प्रॉपर केयर इज इसेंशियल टू। इसका प्रॉपर केयर करना हमें आना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। उचित देखभाल इसके लिए आवश्यक है। जो इक्विपमेंट है और ग्लासवेयर है उसका देखभाल करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो टूटा हुआ रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा तो हमारा जो टेस्ट का रिजल्ट है उस पर अफेक्ट करेगा। तो हम लोग का पहला है इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट। सटीक परिणामों को सुनिश्चित करें। और सेकंड है आपका मेंटेन हाइजीन एंड स्टेरिलिटी। इससे क्या होता है? मेंटेन हाइजीन रहता है और स्टेरिलिटी मतलब रोगाणु मुक्ति बनाता है, मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है। और प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है, कोई भी कंटामिनेशन होता है, उससे बचता है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर। जो लेबोरेटरी में ग्लासवेयर होता है उसका कितना टाइप होता है। प्रयोगशाला के कांच के बर्तनों के प्रकार। फर्स्ट है आपका विकर। विकर इज यूज टू होल्ड लिक्विड। जो विकर होता है उसको हम लोग लिक्विड को होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंड है आपका कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क यूज टू मिक्स लिक्विड बाय स्वेरलिंग। इसको हम लोग कोई भी लिक्विड है उसको मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड है आपका टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब स्मॉल सैंपल रिएक्शन, मतलब कोई भी छोटा सैंपल रहता है उसका रिएक्शन के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। और फोर्थ है आपका पिपेट, म्यूजरिंग एंड ट्रांसफरिंग। पिपेट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पिपेट से हम लोग म्यूजर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि अगर आप लैब टेक्नीशियन हो तो लैब में पिपेट का यूज करते होगे। और फिफ्थ है हमारा ब्यूरेट, जो कि एक्यूरेट टाइट्रेशन के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब कुछ भी हमें एक्यूरेट लेना पड़ता है, कोई भी सैंपल लेना है एक्यूरेट, जैसे कि लेना है 0.5 ml, तो उसके लिए ब्यूरेट का यूज करते हैं। और 6 है हमारा म्यूजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूम मेजरमेंट। कुछ भी चीज़ का वॉल्यूम मेजरमेंट करना रहता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं म्यूजरिंग सिलेंडर। तो चलिए उसका आगे हम लोग मटेरियल देखते हैं, क्या क्या मटेरियल यूज होता है। यूजुअली मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। जो ग्लासवेयर होता है वो ज़्यादातर बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ रहता है, जो कि
उसका काम रहता है हीट को रेजिस्ट करना, केमिकल रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा दिन तक चले। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर। जितना ग्लासवेयर होता है उसका क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर का फर्स्ट स्टेप है हमारा रिंस विद द टेप वाटर। टेप वाटर से सबसे पहले रिंस करना, धोना। उसके बाद वॉश विथ डिटर्जेंट, सॉप और सॉल्यूशन। सबसे पहले पानी दिए, उसके बाद वॉश करना है उसको डिटर्जेंट और सोप से। और थर्ड है हमारा यूज ब्रश और इनर सरफेस। हम लोग को ब्रश यूज करना है और ताकि अंदर का हम लोग का सरफेस है वो साफ हो सके। और फोर्थ है हमारा रिंस विद डिस्टिल वाटर। उसके बाद उसको डिस्टिल वाटर से धोना है। और फिफ्थ है फाइनल रिंस विद डियोनाइज्ड वाटर इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो रिंस करना है डियोनाइज्ड वाटर से, नहीं तो डिस्टिल वाटर से ही आप धो सकते हो। उसके बाद 6 से आपका ड्राई करना। धो लिए, कोई भी ग्लासवेयर है उसको धो लिए तो उसको अब ड्राई करना पड़ेगा। ड्राई करने के लिए एक तो हम एयर ड्राई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा होता है हॉट एयर ओवन, आता है एक मशीन, उस पर आप ड्राई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ ध्यान रखने वाली बातें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से फर्स्ट आपका आता है रिमूव ऑल केमिकल रेसिड्यू। मतलब जितना भी केमिकल रहता है कोई भी ग्लासवेयर में धो रहे हैं उस टाइम, तो उसको हमें हटाना है अच्छी तरह से। एवॉइड स्क्रैच वाइल क्लीनिंग। जब हम कोई भी ग्लासवेयर को धोएंगे, वॉश करेंगे, तो उसमें स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। थर्ड है यूज सेपरेट क्लीनिंग फॉर कंटामिनेटेड ग्लासवेयर। मतलब कि सेपरेट क्लीनिंग अलग, मतलब सेपरेट करके साफ करना है ताकि जो ग्लासवेयर है वो कंटामिनेटेड ना हो। तो इसका आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड। ये सब हम लोग अलग अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो क्लीनिंग केयर होता है उस पर आता है, ये आप जान लो। इसके बारे में डिटेल भी हम लोग जानेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो है आपका 160 से 180 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लगता है इसमें, 1 से 2 घंटा। किस किस को हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं बाय द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसमें हम लोग जो ग्लासवेयर रहता है और मेटल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट मेटल से बना हुआ रहता है उसको हम लोग इसे स्टरलाइज कर सकते हैं ड्राई हीट से। और बी में है आपका सेकेंड में है ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव, जिसको हम लोग मोइस्ट हीट भी बोलते हैं। ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जो इसका प्रेशर है वो आपका 15 psi होना चाहिए। और इसमें टाइम लगता है आपका 15 से 20 मिनट। इसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट तो बैक्टीरिया किल होता है, सेकेंड वायरस किल होता है, और थर्ड है जो स्पोर्स रहता है वो ख़त्म हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टरलाइजेशन। और एक होता है आपका केमिकल स्टरलाइजेशन, जिसमें हम लोग केमिकल का यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट करते हैं। मतलब उसमें जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस है, उसको उसमें से हटाते हैं, मार देते हैं और उसको यूज करने लायक बनाते हैं, कंटामिनेटेड से बचाते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें अल्कोहल यूज होता है, फॉर्मलिन यूज होता है और ब्लीच यूज होता है। तो इसमें अल्कोहल यूज होता है, फॉर्मलिन यूज होता है और ब्लीच यूज होता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो चलिए इसका आगे हम लोग जानते हैं कि केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर, जो हमारा लेबोरेटरी में यूज होता है ग्लासवेयर, उसका केयर और मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो क्या हमें करना चाहिए, फर्स्ट है आपका हैंडल विथ केयर, उसको अच्छा से हम लोग हैंडल करेंगे। दूसरा स्टोर इन क्लीन और ड्राई प्लेस, उसको स्टोर रखेंगे और ड्राई प्लेस में रखेंगे, मतलब स्टोर करेंगे अच्छा क्लीन जगह पे और ड्राई प्लेस पे। थर्ड है आपका यूज प्रॉपर रैक्स और होल्डर, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ग्लासवेयर है, उसको हम लोग उसका रैक पे रखेंगे और जो उसका होल्डर आता है उस पे रखेंगे। उसके बाद लेवल प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली लेवल करेंगे और इंस्पेक्ट बिफोर यूज,
मतलब कि यूज करने से पहले हमें सब कुछ देख लेना है। डोंट यूज मतलब आपको क्या नहीं करना है। डो नॉट यूज क्रैक्ड ग्लासवेयर, जो क्रैक्ड ग्लासवेयर है उसको हमें यूज नहीं करना है। एवॉइड सडन टेम्परेचर चेंज, जब अचानक टेम्परेचर चेंज होता है उसको एवॉइड करना है। डो नॉट मिक्स इनकॉम्पेटिबल केमिकल्स, मतलब ऐसे केमिकल को मिक्स नहीं करना है जो उसमें ना मिलता हो, मतलब उसमें इनकम्पेटिबल हो उससे, मतलब उससे उसका जो मिश्रण है वो ना होता हो। उसके बाद है आपका लेबोरेटरी इक्विपमेंट केयर। इसमें कॉमन इक्विपमेंट आता है। फर्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर। तो चलिए देखते हैं इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे। क्लीन आफ्टर ईच यूज, प्रत्येक यूज के बाद उसको क्लीन करेंगे। रेगुलर कैलिब्रेशन करेंगे। लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट, फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन और मेंटेन लॉग बुक। मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन है, जो मशीन हम लोग लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज लेते हैं, चाहे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेते हैं, उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि इसको कब कब कैलिब्रेशन करना है, कब इसका सफाई करना है, तो उसको फॉलो करेंगे। और मेंटेन लॉग बुक, जो लॉग बुक है उसको हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। कैसे जानेंगे कि हमारा इक्विपमेंट एकदम सही काम कर रहा है। कैलिब्रेशन इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, जो कैलिब्रेशन है हमारा वो इंश्योर कराता है, मतलब वो यकीन दिलाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। अगर कोई हमें दोषी ठहरा है तो हम 100% उससे लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, पिपेट का कैलिब्रेशन होता है, बैलेंस कैलिब्रेशन होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कैलिब्रेशन होता है, और जितना भी मशीन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सबका कैलिब्रेशन होता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या क्या सेफ्टी और प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए लेबोरेटरी में। पर्सनल सेफ्टी में लैब कोट, ग्लव्स, मास्क हमें पहनना ज़रूरी है जब हम लैब में काम कर रहे हैं तब। लेबोरेटरी सेफ्टी, लैब का क्या क्या सेफ्टी है। डू नॉट पिपेट बाय माउथ से पिपेट नहीं करना है। हैंडल केमिकल केयरफुली, कोई भी केमिकल हम लोग हैंडल कर रहे हैं तो उसको केयरफुली हैंडल करना है। यूज प्रॉपर वाश डिस्पोजल, जो वाश डिस्पोजल है उसका प्रॉपर यूज करना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्लासवेयर का सेफ्टी ग्लासवेयर का हम लोग सेफ्टी देखते हैं। डू नॉट यूज ब्रोकन क्रैक ग्लास, पहले भी मैंने बताया था क्या करना है क्या नहीं। उसमें जो ब्रोकन और क्रैक्ड ग्लास है उसको यूज नहीं करता है। डिस्पोज इन शार्प कंटेनर, उसके बाद जो शार्प कंटेनर है उसको डिस्पोज कर देना है। ये हमारा है ग्लासवेयर का सेफ्टी, मतलब कोई भी ग्लासवेयर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हमें ध्यान रखना है, जो टूटा हुआ है उसको नहीं यूज करना है। स्टोरेज ऑफ ग्लासवेयर, इसका आगे हम लोग देखेंगे स्टोरेज ऑफ ग्लासवेयर। तो स्टोरेज ऑफ ग्लासवेयर में क्या है आपका, स्टोर इन डस्ट फ्री कैबिनेट। कहाँ पे रखेंगे, डस्ट फ्री कैबिनेट में हम लोग रखेंगे ताकि डस्ट ना लगे और उसको हम लोग यूज कर सकें। कीप इन्वर्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन, मतलब उल्टा करके रखना है ताकि कंटामिनेशन से बचे। और सेपरेट क्लीन एंड यूज ग्लासवेयर, जो क्लीन है और जो यूज हुआ है ग्लासवेयर उसको हम लोग को सेपरेट करके रखना है, दोनों को मिला के नहीं रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप कुछ सीखें और आपको कुछ जानकारी मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जो कि रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री का ही, क्योंकि अभी 2026 सिलेक्शन बैच का हम बायोकेमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसका MCQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा डेली शाम को 8 बजे से 9-10 बजे, जितना बजे तक हो पाएगा उतना बजे तक डेली क्लास ऑनलाइन होगा। तो चलिए मिलते हैं।